ग्लिम्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री बाय डॉक्टर मोहनलाल गुप्ता में आपका स्वागत है। पिछली कड़ी में हमने 19वीं सदी के पहले एवं दूसरे दशक में ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों के देशी राज्यों के प्रति तेजी से बदलते हुए दृष्टिकोण की चर्चा की थी। इस कड़ी में हम 19वीं सदी के प्रारंभ में भारत में आए जेम्स टॉड नामक एक ऐसे अंग्रेज अधिकारी की चर्चा करेंगे जिसने राजपूताने की रियासतों के भाग्य और इतिहास दोनों को बदल दिया। कर्नल जेम्स टॉड का जन्म 20 मार्च 1782 को इंग्लैंड के इंग्लिशटन नामक स्थान पर हुआ था। उसके किसी पूर्वज ने स्कॉटलैंड के राजा रॉबर्ट दी ब्रूस के बच्चों को इंग्लैंड के राजा की कैद से छुड़ाया था। इस कारण टॉड परिवार को नाइट बैरोनेट की उपाधि तथा लोमड़ी का चिन्ह धारण करने का अधिकार मिला हुआ था। जब जेम्स टॉड 17 वर्ष का हुआ तो ईसी 1799 में वह ईस्ट इंडिया कंपनी में सैन्य अधिकारी के रूप में भर्ती हो गया। उसकी नियुक्ति भारत के बंगाल प्रांत में की गई। जेम्स टॉड लगभग 2 साल तक बंगाल में काम करता रहा, जहां उसे नौसैनिक के रूप में काम करने का अनुभव प्राप्त हुआ। अगले ही वर्ष वह ईस्ट इंडिया कंपनी की पैदल सेना में लेफ्टिनेंट के पद पर नियुक्त किया गया। वहां से उसकी नियुक्ति पहले कलकत्ता, फिर बंगाल तथा फिर दिल्ली में हुई। ईस्वी 1801 में उसे दिल्ली के पास एक पुरानी नहर की पैमाइश करने का काम दिया गया। ईस्वी 1805 में मिस्टर ग्रीम मर्सर को कंपनी सरकार की तरफ से दौलत राव सिंधिया के दरबार में भेजा गया। कर्नल टॉड भी भारतीय राजाओं के ठाट बाट देखने की लालसा में मर्सर के साथ हो लिया। यह वह समय था जब यूरोपीय अधिकारियों को राजपूताना एवं उसके आसपास के प्रदेश के भूगोल का बहुत ही कम ज्ञान था। ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों ने जो नक्शे बना रखे थे उनमें केवल अनुमान से नाम लिखे गए थे। उन नक्शों की स्थिति यह थी कि उनमें चित्तौड़गढ़ को उदयपुर के पश्चिम में दर्शाया गया था, जो कि वास्तव में पूर्व में है। अंग्रेजों का अनुमान था कि राजपूताना की नदियां दक्षिण की तरफ बहती हुई नर्मदा से मिल जाती हैं। इस भूल को हिंदुस्तान के भूगोल के प्रथम शोधकर्ता रेलन साहब ने शुद्ध किया, किंतु शेष अपूर्णताएं ज्यों की त्यों बनी रहीं। जिस समय मर्सर दिल्ली से चला उस समय दौलत राव सिंधिया उदयपुर में था, इसलिए मर्सर को दिल्ली से आगरा तथा जयपुर होते हुए उदयपुर पहुंचना था। ईस्वी 1791 में कंपनी सरकार का गवर्नर कर्नल पामर जिस मार्ग से उदयपुर गया था उस मार्ग का एक नक्शा डॉक्टर हंटर ने बनाया था। मर्सर के पास वही नक्शा था। जब मर्सर के साथ जेम्स टॉड को भी उदयपुर जाने की अनुमति मिली तो टॉड ने उस नक्शे की जांच करने का मन बनाया। जिस दिन वह दिल्ली से रवाना हुआ उसी दिन से वह अपने मार्ग को नाप नाप कर नक्शे में अंकित करने लगा। जून 1806 में जेम्स टॉड मर्सर के साथ उदयपुर पहुंचा। जब दिल्ली से उदयपुर तक का नक्शा तैयार हो गया तो टॉड की इच्छा हुई कि वह उदयपुर के आसपास के क्षेत्र को भी देखे और नापे। सिंधिया की सेना उदयपुर से चलकर चित्तौड़गढ़ के मार्ग से होती हुई मालवा पार करके बुंदेलखंड पहुंची। टॉड भी इसी सेना के साथ लग लिया। इस पूरी यात्रा में जेम्स टॉड न केवल नक्शे तैयार करता रहा अपितु उसने मार्ग में पड़ने वाले प्रत्येक स्थान का इतिहास, जनश्रुति तथा शिलालेख आदि का संग्रह करना भी आरंभ कर दिया। इसके बाद तो जेम्स टॉड ने इन कामों को करना ही अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया। वह अपनी प्रत्येक यात्रा में यही करता रहता था। कुछ ही वर्षों में
टॉड के पास राजपूताने के इतिहास की विपुल सामग्री एकत्रित हो गई, जिसका उपयोग उसने एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान नामक पुस्तक लिखने में किया। आगे चलकर इसी पुस्तक के नाम पर इस प्रदेश का नाम राजस्थान पड़ा। इस प्रकार राजस्थान का नामकरण करने का श्रेय कर्नल टॉड को जाता है। इस किताब के प्रकाशन से पहले इस क्षेत्र को राजपूताना कहा जाता था। जब दौलतराव सिंधिया की सेना ने राहटगढ़ पर घेरा डाला, तब टॉड अपने थोड़े से सिपाहियों को लेकर बेतवा नदी के किनारों के निकट से होता हुआ चंबल तक के अज्ञात स्थानों पर पहुंचा तथा वहां से पश्चिम की ओर चलकर कोटा पहुंच गया। टॉड ने चंबल, काली सिंध, पार्वती, बनास आदि मुख्य नदियों के उद्गम, उनके प्रवाह क्षेत्र तथा उनके संगम स्थलों का पता लगाया। उन दिनों इस पूरे क्षेत्र में लूटमार का वातावरण बना हुआ था। ठग, पिंडारी, डाकू तथा बेरोजगार सैनिक राहगीरों को लूटते फिरते थे। टॉड भी कई बार लूटा गया। अनेक बार उसे अपने डेरे छोड़कर रात्रि में ही भाग जाना पड़ा। जेम्स टॉड कोटा से चलकर भरतपुर, कठूमर और सैंतरी होता हुआ जयपुर पहुंचा। वहां से वह टोंक, इंदरगढ़, गूगल, छपरा, राघोगढ़, अरोन, कुरवा और भारोसा के मार्ग से सागर जा पहुंचा तथा राहटगढ़ आकर सिंधिया की सेना से मिल गया। टॉड ने इस पूरे मार्ग के नक्शे तैयार कर लिए। जब सिंधिया ग्वालियर पहुंचा, तब भी टॉड उसके पीछे चलता रहा और नक्शे बनाता रहा। इस बीच वह लेफ्टिनेंट से कैप्टन बनाया जा चुका था। ईस्वी 1810 में कैप्टन जेम्स टॉड ने नक्शे बनाने के लिए सैनिकों के 2 दल तैयार किए। एक दल को सिंध की ओर तथा दूसरे दल को सतलुज नदी के दक्षिणी रेगिस्तान में भेजा गया। पहला दल शेख अब्दुल बरकत के नेतृत्व में उदयपुर से गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ, लखपत तथा सिंध, हैदराबाद होते हुए पश्चिम की ओर सिंधु नदी पार करके ठट्ठा में पहुंचा तथा नदी के किनारे किनारे सीवान तक चला गया। यहां से यह दल सिंधु नदी से उतरकर बाएं किनारे होते हुए खैरपुर पहुंचा। वहां से बेखर के टापू में होकर उमर सुमरा के रेगिस्तान से जैसलमेर, मारवाड़ और जयपुर के क्षेत्रों को नापता हुआ नरवर में टॉड साहब से आ मिला। दूसरा दल मदारीलाल नामक सैन्य अधिकारी के नेतृत्व में गठित किया गया था। यह दल सतलज नदी के दक्षिणी रेतीले प्रदेश तथा लगभग संपूर्ण राजपूताना के राज्यों में भेजा गया। मदारीलाल अत्यंत योग्य, विश्वसनीय एवं परिश्रमी व्यक्ति था। इस कारण जेम्स टॉड मदारीलाल द्वारा किए गए कार्य की जांच नहीं करता था, किंतु अन्य आदमियों द्वारा किए गए कार्य पर विश्वास नहीं करता था और उनके द्वारा किए गए कार्य की स्वयं जांच करता था। कैप्टन टॉड जिस क्षेत्र से भी निकलता, उस क्षेत्र की जानकारी रखने वाले लोगों को अपने पास बुला लेता और उनसे पूछ पूछ कर जानकारियां लिखता रहता था। इस कारण जब वह अपने घोड़े पर बैठकर यात्रा कर रहा होता था, तब उसके दोनों ओर तथा आगे पीछे उन लोगों के घोड़े चला करते थे जो टॉड को राजपूताने के राज्यों के इतिहास की बातें बताते रहते थे। जेम्स टॉड इतना योग्य व्यक्ति था कि स्वयं अपने द्वारा किए गए कार्य की सत्यता की जांच करने के लिए भी उसने एक तरीका ढूंढ निकाला था। वह जिस किसी भी क्षेत्र में जाता, उस क्षेत्र में डाक लाने ले जाने वाले लोगों से अवश्य संपर्क करता था तथा अपने काम की सत्यता जांचने के लिए उन डाकियों के विवरण को काम में लेता था। ईस्वी 1813 में कैप्टन टॉड को कर्नल बनाया गया। ईस्वी 1815 तक 10 वर्ष के असाधारण परिश्रम में कर्नल टॉड के पास नक्शों की 11 जिल्दें तैयार हो गईं। ईस्वी 1815 में उसने अपने नक्शों की एक प्रति गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स को भेंट की। हेस्टिंग्स ने उसके महान परिश्रम की बड़ी प्रशंसा की तथा नक्शों की एक नकल पर अपने हस्ताक्षर करके टॉड को इस आशय के साथ सौंप दी कि यदि भविष्य में
इन नक्शों पर कोई अन्य व्यक्ति स्वयं के द्वारा निर्मित होने का दावा प्रस्तुत करे तो उसके खंडन के प्रमाण के रूप में हेस्टिंग्स के हस्ताक्षर दिखा दिए जाएं। जब राजपूताना रियासतों के ये नक्शे यूरोप पहुंचे तो यूरोप में रहस्य और रोमांच की धूम मच गई। ईस्ट इंडिया कंपनी के जो अंग्रेज अधिकारी भारत में नौकरी करके इंग्लैंड लौटते थे, वे यूरोप के लोगों को भारतीय रियासतों की जानकारी रहस्यमयी एवं रोमांचक कथाओं के रूप में देते थे। किंतु जब जेम्स टॉड द्वारा बनाए गए ये नक्शे इंग्लैंड पहुंचे तो यूरोप वासियों को राजपूताने की रहस्यमयी रियासतों की वास्तविक जानकारी प्राप्त हुई। बाद में जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने पेशवा के राज्य का बंटवारा किया तथा राजपूताने में पिंडारियों के विरुद्ध राष्ट्रव्यापी अभियान चलाया, तब इन नक्शों ने ईस्ट इंडिया कंपनी की बड़ी सहायता की। अगली कड़ी में देखिए 60 जोंकें खून चूसती रहीं और कर्नल टॉड राजपूताने का इतिहास सुनता रहा। कृपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें तथा नोटिफिकेशन का आइकन ऑन करें ताकि आपको चैनल पर अपलोड होने वाली नई वीडियो की जानकारी तुरंत मिल सके। जय हिंद।